जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी सारी औरतें पहले जिनका स्टेटस ये आ रहा था कि आपके घराने की जाँच पड़ताल की जा रही है, तो अब उनका स्टेटस ये शो होता है, आपका जो घराना है वो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल है। ये जो स्टेटस हैं, पिछले सारे हफ्ते इन्हीं पे हमने काम किया है। ये जो औरतें हैं, इनकी तादाद कितनी है? ये 7 लाख औरतें हैं। कितनी औरतें हैं? 7 लाख औरतें हैं। और इनका जो डेटा था वो हमारे पास सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनसे वेरिफ़िकेशन हो चुकी थी। उसके बाद ये डेटा हमने क्या किया है, कंपाइल किया है और फाइनल किया है और इनके स्टेटस क्या कर दिए हैं, वो चेंज कर दिए हैं। वेरिफ़िकेशन से अब क्या उनके स्टेटस शो हो रहे हैं, अहलियत का स्टेटस आ गया है कि आप क्या हो चुके हैं, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल कर दिए गए हैं। उनके नाम कोई लैंड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके नाम कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ना ही उनके जो घराने के मेंबर अफ़राद हैं, वो क्या देते हैं, गवर्नमेंट को सेल टैक्स देते हैं और ना ही एफबीआर के रिकॉर्ड में वो फेलर हैं। ये जितने भी लोग जिनका ये स्टेटस आ रहा है कि आप अहल कर दिए गए हैं, ये सारे क्या हैं, ये इनका जो स्कोर है वो 32 से कम है और इस वजह से बाकी डिपार्टमेंट में भी इनके नाम कोई भी चीज़ नहीं है और इस वजह से इनको क्या कर दिया गया है, सारी वेरिफिकेशन के बाद इनको अहल कर दिया गया है। अब ये जो औरतें हैं, ये जो घराने हैं, इनके जो अफ़राद हैं, वो पूछ ये रहे हैं कि सर हमारा स्टेटस तो चेंज हो गया है, अब हमें किस्त कब आएगी? कोई कहता है कि हाँ जी 25 को आ रही है, कोई कहता है 22 को आ रही है, कोई कहता है 5 दिन बाद आपको किस्त मिल जानी है, कोई तो ये भी कहता है कि हाँ जी अकाउंट में आपके पेमेंट आ चुकी है, बस आप आएँ और आके ले जाएँ। तो मेरी इन औरतों से यही मुद्दबाना और आज़ाना गुज़ारिश है, आप अहल हुए हैं, आपका स्टेटस चेंज हुआ है, आपका ये स्टेटस तो नहीं आ रहा कि हाँ जी, आपको 8500 या 9000 आपके अकाउंट में क्या किए गए हैं, मुंतकिल कर दिए गए हैं और आप जाके वो क्या करें, वो निकलवा लें करीबी रिटेलर से। अगर आपका ये स्टेटस आ रहा है, तो फिर तो चलो ठीक है, आपकी पेमेंट आ गई है। अगर जब आपका ये स्टेटस ही नहीं आ रहा, आप जब 81 कतर से चेक करते हैं, तो वहाँ क्या आता है कि हाँ जी, आप अहल कर दिए गए हैं। अब अहल करने का मतलब ये तो नहीं है कि आपकी पेमेंट भी आ चुकी है और आपके अकाउंट में लग चुकी है और ये हो चुका है और वो हो चुका है। देखिए, पेमेंट का जो फैसला होना है वो अभी नहीं हुआ। पेमेंट क्योंकि ट्रांसफ़र होगी और फिर आप लोग को जल्दी किस बात की है या लोग की ब बातों में यकीन करने की क्या ज़रूरत है कि हाँ जी, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। देखिए, अब आपका क्या हुआ है, स्टेटस हमने चेंज कर दिया है ना, तो इसी तरह जब आपकी पेमेंट आएगी, आप हमारे पास नंबर दे गए हैं ना, तो क्या होगा, उस पेमेंट का आपको बाकायदा 81 कतर से मैसेज आएगा कि आपका 8500, आपका जो 9000 है वो हमने क्या कर दिया है, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, अब आप जाएँ वो जाके निकलवा लें। तो जब हम एक चीज़ का आपको मैसेज करते हैं, अभी आपको मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही जब आप पोर्टल से चेक करते हैं, वहाँ पे ये लिखा आता है कि आपका क्या हुआ है, 8500 आ चुका है और आप जाएँ करीब रिटेलर से जाके निकलवा लें। ना वहाँ पे ये शो हो रहा है, उसके बावजूद आप फिर इधर-उधर की बातों में क्यों आ रहे हो? क्यों किसी की बातें सुन रहे हो? क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? और क्यों फिर उनकी बातें दूसरों पे थोपते हो कि हाँ जी, मैंने फिलाँ की बात सुनी, वो तो इस तरह कह रहा था। वो फिलाँ की बात सुनी है तो उसी से पूछो ना। जो वो बात कर रहा था, आप उसी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछने आ गए हो? मतलब बात अब मैं किसी के मुँह पे हाथ तो नहीं दे सकता। कोई जो भी बात करे, जहाँ भी करे, मैं अब इतना वेला तो नहीं हूँ कि हाँ जी, उसी वक़्त उस पे पास पहुँच जाऊँ, आपने ये बात की कैसे? आपकी ज़रूरत कैसे हुई ये बात करने की? ओ भई, उसका मुँह, उसकी मर्ज़ी, वो बात कर सकता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, अगर सुनने वाले उसकी बातें सुन रहे हैं और उसकी बातों में आ रहे हैं, तो वो तो करेगा। तो इस वजह से हमने तो किसी को नहीं कहा हुआ कि आप इनको डेटें दें कि हाँ जी, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तरसों आ रहे हैं, उससे अगले हफ्ते आ रहे हैं, उससे अगले हफ्ते आ रहे हैं, 2 को आ रहे हैं, 4 को आ रहे हैं, 8 को आ रहे हैं, 12 को आ रहे हैं, 14 को आ रहे हैं। हमने तो ऐसा किसी को नहीं कहा हुआ। तो वो जो डेटें आपको दे रहे हैं, फिर उन्हीं से पूछो ना, हमसे क्यों पूछते हो? हम आपको तब बताएँगे जब क्या होगा, हम पेमेंट पे प्रोसेस कर रहे होंगे। जब क्या कर रहे होंगे, पेमेंट आपकी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको अपडेट देंगे और बाकायदा क्या होगा, उसके बाद फिर आपको 8171 से मैसेज आएगा कि हाँ जी, आपकी पेमेंट आ चुकी है, आप जाएँ और जाके अपनी पेमेंट लें। जो भी औरतें हैं, इनको हम क्या करते हैं, 4 किस्तें देते हैं और हर जो किस्त होती है, वो 3 महीने बाद होती है और क्वार्टर वाइज़ होती है हमारी। पहली कौन-सी होती है? पहली जो होती है वो हम मार्च मार्च में देते हैं, उसके बाद जो दूसरी होती है वो हम जून में देते हैं। जो तीसरी होती है
वो हम कब जाके देते हैं, वो सितंबर में जाके देते हैं, और जो चौथी होती है वो कब देते हैं, वो जाके दिसंबर में देते हैं। हाँ, कभी कोई क्लोजिंग का महीना होता है, कभी 2-4 दिन आगे पीछे हो जाती है, ऊपर-नीचे या कोई मसाइल होते हैं, वो हो जाती है। लेकिन हमारा क्या होता है, साल में सिर्फ़ 4 किस्तें होती हैं, और जो भी किस्तें होती हैं, वो कितने महीने बाद होती है? हर किस्त 3 महीने बाद होती है। तो ये जितनी भी औरतें हैं, जिनका अभी स्टेटस चेक करने पे ये आ रहा है, क्या कर दिए गए हैं, अहल कर दिए गए हैं, तो इनसे मेरी यही गुज़ारिश है कि आप अभी इंतज़ार करें। मार्च के महीने में जाके आपको क्या होगी, किस्त ट्रांसफ़र होगी, और फिर क्या होगा, आपको 81 कतर से भी बाकायदा मैसेज आएगा कि आपकी क्या हुआ है, पेमेंट आ चुकी है, आप जाके रिसीव कर लें। तो तब तक आप लोग को किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, किसी का यकीन नहीं करना चाहिए। जब एक चीज़ है, उसका बाकायदा आपको मैसेज आ जाए, वो भी आपके मोबाइल पे, तो आपको क्या ज़रूरत है कि हाँ जी इसकी बात सुनने की, उसकी बात सुनने की, हाँ जी ये बताए, उससे पूछो हाँ जी कब आनी है, उससे पूछो हाँ जी कब आनी है, कल आनी है, वो कहता है परसों आनी है, वो कहता है तरसों आनी है। तो क्या ज़रूरत है, अपना काम करें आप लोग। जब आपकी किस्त आनी होगी तो क्या होगा, आपको मैसेज आ जाएगा, फिर जाके ले आना। दैट्स इट। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।